हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर मोशन के एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 समझेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायामीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। एक सर्कुलर ट्रैक का चक्कर लगा रहा है एक एथलीट जिसका डायामीटर 200 मीटर का है, और ये 1 राउंड यानी ए से चल के दोबारा ए पर आ जाता है। तो ये एक राउंड पूरा कर लेता है कितने टाइम में? 40 सेकेंड्स के अंदर। तो देखिए सबसे पहले आपको गिवन क्या है, यहां पर डायामीटर है 200 मीटर का। अगर डायामीटर 200 मीटर का है तो यानी इसकी जो रेडियस है वो 200 से हाफ हो जाएगी, दैट इज 100 मीटर। क्लियर? तो कितने नंबर ऑफ राउंड उसने कंप्लीट किए 40 सेकेंड में? दैट इज 1 राउंड। तो अब टोटल टाइम यहां पर देखिए, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो कह रहे 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद, तो टोटल टाइम कितना गिवन है आपको? 2 मिनट्स 20 सेकेंड। और सबसे पहले तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में। 2 मिनट्स में होती है 120 सेकेंड, और उसमें 20 और ऐड कर दो, दैट इज 140 सेकेंड का यहां पर टोटल टाइम है। और इस टाइम के अंदर आपने क्या कैलकुलेट करना है? द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट। यहां पर ये वैल्यू, दोनों वैल्यूज जो हैं आपने कैलकुलेट करनी है। क्लियर? तो देखिए यहां पर अब हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर? अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो देखिए जैसे आप जहां से चले, मान लीजिए ए पॉइंट से चले और उसके बाद जहां पर पहुंचे हो, उन पॉइंट्स के बीच का स्ट्रेट लाइन पाथ, सीधा रास्ता जो होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब जरा देखिए यहां पर नंबर ऑफ राउंड इन 40 सेकेंड कितने थे? 1 राउंड कंप्लीट हो रहा था 40 सेकेंड में, और टोटल टाइम कितना था? 140 सेकेंड। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ राउंड्स इन 140 सेकेंड्स किसके इक्वल होगा? टोटल टाइम 140 सेकेंड का है और एक राउंड कंप्लीट हो रहा है 40 सेकेंड में। तो 140 डिवाइड बाय 40 करेंगे, आपके पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ द राउंड्स। तो इसको 0 से 0 कैंसल, तो 14/4। इसको जैसे ही आप सोल्व करेंगे यहां पर आपके पास आंसर आने वाला है 3.5, यानी कि बेटा यहां पर 3.5। जो टोटल नंबर ऑफ राउंड हैं वो कितने कंप्लीट हो रहे हैं? 3.5। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप ए पॉइंट से चले तो 1 राउंड पे यहां पे दोबारा वापस आ जाओगे 2 राउंड के बाद, और 3 राउंड के बाद तो यहां आ जाओगे, हाफ राउंड और है, यानी कि आप ए से बी तक पहुंचोगे। आफ्टर 140 सेकेंड आप कहां पर पहुंच जाओगे? बी पॉइंट पर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ए से बी तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 200 मीटर। क्लियर है? तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपका 200 मीटर ही रहेगा। तो आप यहां पर मेंशन करोगे, देयरफॉर इफ ही स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए, अगर वो कहां से स्टार्ट करता है? पॉइंट ए से, देन ही रीच एट अदर एंड ऑफ द डायामीटर। तो वो डायामीटर के दूसरे एंड पर पहुंच जाएगा। क्लियर? तो इसीलिए हम यहां पर बोल सकते हैं कि भाई जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, या यूं कहें उस एथलीट का जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू द ए बी। ये ए से बी के इक्वल है, और ये ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी है? दैट इज द 200 मीटर। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। देखिए 3.5 राउंड के बाद वो ए से चल के दोबारा बी पर ही पहुंचता है, तो ए से बी का स्ट्रेट लाइन पाथ कितना है? दैट इज 200 मीटर। सो दिस इज योर आंसर। तो ये हमारा एक आंसर आ चुका है। क्लियर? अब देखिए यहां पर हमारा सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया? व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए ना सबसे पहले आपको करना क्या होगा? इस एथलीट की हम स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये जो एथलीट है कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। अब स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है,
टोटल डिस्टेंस कितना है और टोटल टाइम कितना है, पहले आप ये कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, जो एथलीट ने ना एक राउंड 40 सेकंड में कंप्लीट किया और 1 राउंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो सर्कल की पूरी लेंथ जितनी होती है वो उसका टोटल डिस्टेंस है। और आपको पता है सर्कल की कंप्लीट लेंथ होती है दैट इज 2 पाई r, और डिवाइड बाय जो टाइम उसने लिया, टाइम कितना लिया है यहाँ पर 40 सेकंड का टाइम लिया है एक राउंड पूरा करने में। क्लियर? तो 2 एज इट इज, और पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, और रेडियस यहाँ पर कितनी है 100 एंड डिवाइडेड बाय 40। क्लियर? तो जरा देखिए आप, इसको हम डिवाइड करते हैं तो स्पीड हमारे पास कितनी आएगी 2 इंटू ये 3.14 है, ये डेसिमल के इधर 2 पॉइंट हैं और यहाँ पर हमारे पास 100 में 2 0 हैं, तो सीधा आंसर आ जाएगा 3.14 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 314 ही बचेगा, और डिवाइड बाय आपका कितना आ गया 40। क्लियर? तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 6 to 8 डिवाइडेड बाय 40। क्लियर? और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा, तो यहाँ पर जैसे हमारे पास जो है अब आंसर आने वाला है 15.7 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो अब हमारे पास इस एथलीट की स्पीड आ चुकी है, वो कितनी है 15.7 मीटर पर सेकेंड। और अब देखिए जरा, हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? टोटल डिस्टेंस। अब डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? देखिए आपके पास फॉर्मूला है that is speed is equals to distance upon time। क्लियर? तो यहाँ से हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं distance is equals to टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई कीजिए, that is the speed into time। अब आपके पास स्पीड कितनी है एथलीट की, that is 15.7। क्लियर? और यहाँ पर टोटल टाइम एथलीट का कितना है, अब कितने टाइम की स्पीड का डिस्टेंस निकालना है, टोटल टाइम है यहाँ पर भाई 140 सेकंड्स का। क्लियर? तो यहाँ पर आप टाइम की वैल्यू पुट करने वाले हो 140। तो चलिए इसका क्या आंसर आता है मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर आएगा आपके पास मीटर में। जो भी आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।